हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस बैंक यूनिट आपका यूनिट नंबर 4 है, मॉड्यूल ए है, रोल ऑफ मनी मार्केट है। हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। और अगर आप जीआईबी 2021 मई के एग्जाम को पास करना चाहते हैं गारंटी के लिए, तो आप फोन कर सकते हैं। चाहे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसका हमने इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल रखा है यूट्यूब को, उसको आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। या डिटेल्स भी डाला हुआ है, वहां पे फोन करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ मनी मार्केट में आइए। सबसे पहला चीज है मनी मार्केट होता क्या है। ठीक है, मनी मार्केट अब होता क्या है आपको यह समझना होगा। बहुत क्लियर सा चीज है। मनी मार्केट होता क्या आपको यह समझना। मनी मार्केट एक अरेंजमेंट है, एक तरीका है जहां पे पैसा का आप लेन देन, लेन देन मतलब किसी को आप लोन दे सकते हैं यानी बोरो कर रहे हैं, किसी को आप पैसा कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए दो चीजें होती हैं। कोई आदमी लोन देता है तो जो बैंक लोन दे रही है वो क्या करे, इन्वेस्ट कर रही है। जैसे पब्लिक है, हम लोग को लोन देती है बैंक, तो क्या करे, इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है, उसको पैसा मिलता है लोन के ऊपर इंटरेस्ट का। अब जैसे हम और आप जैसे लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं एफडी, तो एफडी जमा के तो हम लोग क्या बेनिफिट होता है, इंटरेस्ट मिलता है। यानी हमने इन्वेस्टमेंट किया बैंक के लिए तो लोन है वो। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे बेसिकली शॉर्ट टर्म फंड, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म का मतलब है एक साल, मैक्सिमम एक साल यानी 365 दिन के लिए आप पैसा लगा सकते हो। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट टर्म का रेंज रखा गया है। मनी मार्केट बेसिकली बोलते हैं जहां पे पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हो या लोन देते हो ओवरनाइट से लेके 365 दिन यानी एक साल तक। ठीक है, और ये पैसा का बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट है। मतलब जैसे मनी होता है ना, मनी अगर आपके हाथ में कुछ भी कर सकते हैं तो वही बोलते हैं, वही एक तरीका हुआ, उसी का बहुत ही क्लोज सब्स्टिट्यूट। उसके बदले आप मनी मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। बहुत ही पैसा होता है इस सिस्टम में, इस फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत ही पैसा है, बहुत लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड का मतलब होता है पैसा। चलिए दो पॉइंट आप लिख लीजिए। पहले बोल सकते हैं मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। यहां फंड का मतलब है दो चीजें होती हैं, या तो आप लोन लेना चाह रहे हो या कोई आदमी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, यही चीज होता है। ठीक है, अब आइए इस शॉर्ट टर्म का यहां पे हम लोग बोलेंगे, दूसरा पॉइंट बना लीजिए रेंज, या बोल सकते हैं पीरियड। क्या पीरियड हो जाएगा, इसको छोड़िए। ठीक है, पीरियड हो जाएगा आपका ओवरनाइट टू आधी रात, ओवरनाइट मतलब एक दिन, टू 365 डेज, या हम इसको बोल सकते हैं 1 ईयर। तीसरा पॉइंट है बहुत ही क्लोज सब्स्टिट्यूट है मनी का, तो बोल सकते हैं वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट टू मनी। ठीक है, बहुत ही क्लोज सब्स्टिट्यूट है मनी का। और मोस्ट लिक्विड इन द फाइनेंशियल सिस्टम, मोस्ट लिक्विडिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम। क्लियर होगी बात। ये हो गया मनी मार्केट का बात। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मनी मार्केट। इसमें पॉइंट नंबर 2 बना लीजिए, टाइप्स ऑफ मनी मार्केट। ठीक है, तो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं ये। पहला हो गया, एक का नाम है कॉल मनी, दूसरे का नाम है नोटिस मनी और तीसरे का नाम है टर्म मनी। पहले का नाम क्या है, कॉल मनी। इसका मतलब हो गया, इसकी पीरियड जो होती है, लोन देने की जो पीरियड है, लेंडिंग पीरियड है, वो 1 डे है। तो बोल सकते हैं पीरियड ऑफ लेंडिंग 1 डे। दूसरा हो जाएगा नोटिस मनी, कॉल मनी, नोटिस मनी। जो इसका है पीरियड ऑफ लेंडिंग, आप बोल सकते हैं बिटवीन 2 days to 14 days। तीसरा हो जाएगा टर्म मनी। तो यहां जो पीरियड होगा लैंडिंग का वो 15 दिन से 365 दिन है। हम बोल सकते हैं पीरियड ऑफ लैंडिंग
बिटवीन 15 days to 365 days। क्लियर हो गया बात? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये सारे पॉइंट्स प्लीज आप कॉपी में अपना लिखते चलिए। अब आ जाइए टी बिल्स के ऊपर बात करते हैं। टी बिल्स क्या होता है? ट्रेजरी बिल होता है। यानी अगर आप बात करेंगे टी बिल्स, इसका मतलब क्या है? ट्रेजरी बिल्स के ऊपर आप बात कर रहे हैं, ठीक है। ये भी शॉर्ट टर्म फाइनेंस को पूरा करने का शॉर्ट टर्म डेब्ट ऑब्लिगेशन है, ठीक है। तो बेसिकली टी बिल्स क्या है? ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। आप बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म डेब्ट ऑब्लिगेशन है। इसका मतलब क्या है? ये दिस इज नॉन एज शॉर्ट टर्म डेब्ट का मतलब क्या है? लोन, लोन की ऑब्लिगेशन है। टी बिल्स की बात करेंगे तो ये भी 3 तरह का है, 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक तो होता है 91 डेज के लिए, 182 डेज के लिए, और दूसरा होता है 364 डेज के लिए, ठीक है। ये हो जाता है। और ये जो टी बिल है आपका सेकेंडरी मार्केट में भी कोट होता है। टी बिल क्या होता है? ये आपका कोट होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट किसको बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज को सेकेंडरी मार्केट हम बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को, ठीक है। वहां पे कोट होता है, और कोट होने का जो मिनिमम प्राइस है वो है 25,000 रुपए पे कोट होता है, ठीक है। याद रखिएगा ऐसा बात। ये सारा पॉइंट्स प्लीज आप लिख लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे सीडी के ऊपर। फुल फॉर्म हो गया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इसका नाम है, सीडी। सीडी भी एक तरीके का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं मनी मार्केट का, तो नेचुरल सी बात है आप बोल सकते हैं ए टाइप ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और आपको ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी ट्रांसफर भी कर सकते हैं, एक आदमी से दूसरे आदमी, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी कर सकते हैं। बिल्कुल चेक की तरह होता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि इश्यू होता है इन डीमेट फॉर्म, इश्यूड इन डीमेट फॉर्म, या फिर प्रोमिसरी यूजेंस प्रोमिसरी नोट, यूजेंस प्रोमिसरी नोट बाय एससीबी। एससीबी का मतलब क्या होता है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, एक्सक्लूडिंग, किनको छोड़ के बात कर रहे हैं हम लोग? आरआरबी नहीं कर सकती है, लैंड एलएबी नहीं कर सकती है, लोकल एरिया बैंक नहीं कर सकती, इसमें एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ इसलिए, ठीक है। तो अवेलेबल होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, डीमेट फॉर्म में होता है, और यूजेंस या फिर यूजेंस प्रोमिसरी नोट फॉर्म में भी होता है, जो कि एससीबी देती है, आरआरबी यानी रीजनल बैंक और एलएबी नहीं देती है, ठीक है। ठीक है, ये तो आपको पता ही चल गया। और अच्छा, उसके बाद है इसका पीरियड की अगर हम बात करें, पीरियड बोलो, टेनर बोलो, सब एक ही शब्द होता है। 7 डेज का मिनिमम होगा। 7 डेज क्या है? मिनिमम है इसका,
तो मैक्सिमम कितना है, 365 डेज है, ये हो गया मैक्सिमम। ठीक है, ज्यादातर सीडी यानी मोस्टली जो सीडीज होता है वो इश्यूड होता है आपका 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए और 12 महीने के लिए। ठीक है, अब इसमें जो मिनिमम अमाउंट होता है वो होता है 1 लाख रुपए एंड इट्स मल्टीपल। ठीक है, ये याद रखिएगा। सीडी आपको कैन बी इशूड टू सभी को, जैसे हम और आप जैसे लोगों के, इंडिविजुअल को मिल सकता है, कॉरपोरेशन को मिल सकता है, ठीक है, कंपनीज को मिल सकता है, ट्रस्ट को मिल सकता है, फंड को मिल सकता है, एसोसिएशन को मिल सकता है, एनआरआई को मिल सकता है, पर एक्सेप्ट है, एक शब्द समझिएगा, एक्सेप्ट किसको, माइनर को छोड़ के। छोटे बच्चे को नहीं मिलेगा। माइनर का मतलब होता है जो 18 साल 18 ईयर्स बिलो है। ठीक है, इसलिए यहाँ एक्सेप्ट लिखा हुआ है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि सीडी हमारा जिस लोग इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशन, कंपनीज, ट्रस्ट, फंड, एसोसिएशन, एनआरआई सब ले सकते हैं, सिर्फ छोटे छोटे बच्चे यानी एनआरआई माइनर को छोड़ दीजिए जिनका उम्र 18 साल नहीं हुआ है। ये हो गया सीडी की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं, एक सीपी भी होता है। क्या होता है, सीडी के बाद आइए सीपी। तो हम लोग इसको थोड़ा सा, सब कुछ सेम होता है, थोड़ा सा ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमर्शियल पेपर नाम इसका। क्या नाम है, कॉमर्शियल पेपर। और नेचुरल सी बात है, हम लोग पढ़ रहे रोल ऑफ मनी मार्केट, मनी मार्केट का ही चैप्टर है, तो सारी चीजें मनी मार्केट की ही होंगी। तो सीपी भी एक तरह का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, डीमेट फॉर्म में होता है, ये यूजेंस प्रोविजन नोट में मिलेगा जो एससीबी इशू करती है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग आरआरबी और एलएबी को छोड़ के। ठीक है, और ठीक है, इसमें एक चीज आप ये कर सकते हैं, इसको हटाइए, ये भी 7 दिन से लेकर 365 दिन के लिए ही इशू होता है। सब इसमें सबसे बड़ी बात है कि इशू की जाती है हाईली रेटेड, आप बोल सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, इशू की इसमें की जाती है हाईली रेटेड एफआई या कॉर्पोरेट के द्वारा इशू की जाती है, इश्यूड बाय हाईली रेटेड एफआई या कॉर्पोरेट। ये लोग इशू करते, फंड उठाने का तरीका है। तो यहां पे एक चीज है कि ये 5 लाख रुपए मिनिमम अमाउंट होता है, यहाँ पे 5 लाख होता है, उसके मल्टीपल में होता है। बाकी यहाँ पे भी सेम चीज है, सिर्फ इतना ही अंतर एक माइनर को छोड़ के रहेगा, बाकी सब कुछ वही है। तो सारा पॉइंट्स प्लीज कॉपी में अपना लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जेआईबी का 2 तरह का कोर्स है। पहला जो है जेआईबी का पीपीटी यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स होता है। इसमें वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, केस स्टडी का वीडियो होगा, 6000 छठ का क्वेश्चन बैंक है, रिवीजन नोट्स है, और जो वैलिडिटी है इस कोर्स की लाइफ लॉन्ग रहता है। इसमें पेपर 1 करेंगे प्रिंसिपल, उसका दाम है 600 रुपये, पेपर 2 अकाउंटिंग करेंगे उसका दाम है 800 रुपये, पेपर 3 करेंगे लीगल उसका दाम है 600 रुपये, कॉम्बो पे करेंगे उसका दाम है 1500 रुपये। ठीक है, और अगर आप जेआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स करते हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है पासिंग गारंटी रहता है, पास पक्का करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसके लिए आपको फ़ोन करके या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो बना रखा है, उसको आप देखेंगे, आपको पूरा क्लैरिटी से समझ में आएगा। ये सबसे ज़्यादा सेलिंग पावरफुल वीडियो कोर्स है, वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, केस स्टडी का वीडियो है, 13,500 का क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट है, रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी जो रहेगी इसकी लाइफ लॉन्ग रहेगी। पेपर 1 अगर आप करते हैं प्रिंसिपल उसका दाम है 1200 रुपये, पेपर 2 अकाउंटिंग करते हैं उसका दाम है 1500 रुपये, पेपर 3 करते हैं लीगल उसका दाम है 1200 रुपये, और कॉम्बो पे करते हैं उसका दाम है 3000 रुपये। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन बैंक आपको ज़्यादा हो जाएगा और मॉक टेस्ट ज़्यादा हो जाएगा, और फॉर्मेटिंग डिफरेंट है। जैसे जो अभी आपने वीडियो देखा है बिल्कुल उसी फॉर्मेट में सारी वीडियोस बनाई रहती हैं, बहुत आसान से समझ में आता है। ठीक है, और इस कोर्स पे आपको पैसेंज की गारंटी रहती है। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 टाइम्स 9685 दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcabstudymental.com। ईमेल आईडी हो जाएगा sirseena123@gmail.com।
ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। ठीक है, थैंक